आदाब दोस्तों। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं, अपनी पार्टी को सूटेड बूटेड पार्टी बताते हैं और नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी यानी बीजेपी को करप्शन के अंदर फुली इन्वॉल्व मानते हैं। इनके मुताबिक नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर कोई भी करप्शन के केसेस साबित नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ऐसे पोल खोलकर सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर तहलका मच चुका है, क्योंकि इस वक्त धीरज साहू जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं, इनके घर पर इनकम टैक्स की एक रेड चल रही है, जो कि इनकम टैक्स की इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी रेड है, जिसके अंदर 350 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया जा चुका है और अभी भी ये रेड खत्म नहीं हुई और इनको जारी रखा गया है, जिसके अंदर धीरज साहू के घर से इतना सारा कैश मिला है। लेकिन धीरज साहू असल के अंदर कौन है और इनके पास ये पैसा कहां से आया है, इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ नैरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस और धीरज साहू का रिलेशन कितना पुराना है। इनका रिलेशन कोई 10-20 साल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये बात 1947 से चलती आ रही है, क्योंकि धीरज साहू के वालियों ने 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो इनको 47 किलोग्राम सोना और 47 लाख रुपए डोनेशन के तौर पर दिए थे, जो कि इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन अभी इनके हालात उस तरह के नहीं हैं, क्योंकि धीरज साहू ने 2018 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि इनके पास टोटल 34 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इनके ऊपर 2.4 करोड़ का कर्जा भी है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर 2.4 करोड़ का डेब्ट हो, उसके पास से इतने पैसे किस तरह से निकल सकते हैं? इसके लिए हमें पूरे केस को समझने की जरूरत है कि ये रेड किस तरह से की जा रही है और कहां पर ये रेड हुई है। 8 दिसंबर 2023 जुमे का दिन था और इस दिन झारखंड और ओडिशा के मुकाम पर छापे मारे गए। इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर रेड करना स्टार्ट की और 100 से ज्यादा ऑफिसर्स इस रेड के अंदर मौजूद हैं। जब कैश मिलना शुरू हुआ तो इसकी गिनती नहीं की जा रही थी। टोटल 40 मशीनों को कैश गिनने पर लगाया गया। इनमें से 4 मशीनें तो लगातार चलने की वजह से खराब भी हो चुकी हैं और इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर नई मशीनें मंगवाई गई, जिनकी मदद से नोटों की गिनती दोबारा से स्टार्ट की गई। जब कमरों की तलाशी शुरू हुई तो सिर्फ 10 कमरों से ही 350 करोड़ रुपए निकल चुके हैं और अभी यहाँ पर 10 कमरे मजीद मौजूद हैं, जिनके अंदर भी कैश पूरी तरह से भरा हुआ है। इस कैश को निकालने के बाद ये कितना कैश हो जाएगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन बैग्स के अंदर से 500 के नोट निकल रहे हैं और नोटों की गड्डियां इतनी पुरानी पड़ी हुई हैं कि इनके ऊपर ओस आ चुकी है, जिसकी वजह से नोट आपस के अंदर चिपक चुके हैं। और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स का कहना है कि मशीनें खराब होने की भी यही रीजन है कि नोटों की गिनती कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर की जाने वाली रेड 4 दिन से जारी है और ये इंडियन हिस्ट्री की इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड है, जो कि किसी एक आदमी के घर पर की गई हो। जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने फौरी तौर से राहुल गांधी से यह सवाल किया कि आपको इस चीज का जवाब देना होगा कि कांग्रेस के एक लीडर धीरज साहू के पास ये पैसा कहां से आया था। लेकिन इस चीज के जवाब में राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। लोग इनकी खामोशी की वजह से भी काफी परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रमेश जयराम ने कहा कि इनके पास ये पैसा कहां से आया था, हमें इस चीज का कुछ भी नहीं पता। आपको इसका सवाल उसी इंसान से करना चाहिए जिसके घर से पैसा मिला है। कांग्रेस का इस पैसे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक इंसान जो कि 1947 से ही इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका इस पैसे के साथ कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनका तो बिजनेस शराब का था, जिसके अंदर इनका पैसा इतना ज्यादा ब्लैक मनी नहीं बन सकता और इनका पैसा पार्टी से ही आया था, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं और कांग्रेस के इनके साथ लिंक जरूर निकल आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को देखने की भी जरूरत है कि क्या इसी चीज के लिए तो पैसा जमा नहीं किया गया था कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, सिर्फ 5 महीने के बाद इलेक्शन होंगे तो उनके अंदर ये पैसा तकसीम किया जाना था, क्या सिर्फ दूसरी पार्टीज को देकर उनसे अपनी कैंपेन करवाई जानी थी। इस चीज के लिए अगर पैसा इस्तेमाल हो रहा था तो फिर भी इसका इस्तेमाल गलत है और ये अगर धीरज साहू का अपना ही ब्लैक मनी है तो फिर भी इनके ऊपर हैवी चार्जेस लगेंगे और इनकी पार्टी को भी इलेक्शंस के अंदर काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले ही 2 दफा नरेंद्र मोदी की पार्टी जीत चुकी है और इस दफा भी अगर जो जीत जाते हैं तो कांग्रेस दोबारा से इलेक्शन के अंदर मजबूत नहीं हो पाएगी। लेकिन एक और मुद्दा है जिसके ऊपर बात करने की अशद जरूरत है
कि इंडियन पॉलिटिक्स बिल्कुल भी साफ नहीं चल रही और असल के अंदर वो लोग जो कि आम आदमी की हमेशा से बात करते हैं, अगर वो ही ये काम करते रहेंगे तो आम आवाम जो कि एक एक रुपए को तरस रही होती है, मुल्क जितना भी डेवलप हो जाए उसके अंदर गुर्बत फिर भी रहती है और ऐसे गरीब लोगों का भला करने के लिए हमेशा अच्छे लीडर्स की जरूरत होती है। नरेंद्र मोदी को आप लाख बुरा कह लें, लेकिन फिर भी उनके कोई भी करप्शन केसेस सामने नहीं आते। वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन करप्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पे क्लियर रहते हैं। लेकिन जो काम धीरज साहू और इनकी पार्टी कर रही है, ये काफी हैरत का बायस है। एक ऐसी पार्टी जिसके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया को आजाद करवाया था, अगर वही पार्टी ये सब करने लगेगी तो फिर लोग कहां जाएंगे। और आम आदमी जिसका बाप सिर्फ 1000 की कमी की वजह से मर जाता है और सिर्फ ये सोचता रहता है कि इसकी दवाई कैसे पूरी करनी थी, तो उसके बाद अगर ये केस सामने आएंगे तो उन लोगों को असल के अंदर काफी दुख होने वाला है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स टू बी विद अस।